और अभी हो रही सारी परिस्थितियों पे नज़र रखे हुए होंगे दुनिया भर में। आज 27 तारीख पूर्णिमा लग चुकी है। उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। कल ग्रहण है और मैंने आपसे कहा था पिछले पूर्णिमा को कि आने वाली पूर्णिमा तक आपने, एक महीने पहले मैंने कहा था कि पिछली पूर्णिमा तक आप मैनिफेस्ट करो और वो मैनिफेस्टेशन आने वाली पूर्णिमा के पहले हो जाएगा। उसके साइन सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो किस तरह से हो रहा है और होगा। जय भीम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग उमेश जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद जय हिंद। प्रणाम पंकज जी, यस सर, साहुल जी, गुड मॉर्निंग। नेपाल मध्ये खूप भयानक झाले, वैसी पे बात करने आया हूँ मैं। गुजरात से प्रणाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, लव यू माधव, लव यू। किया था मैनिफेस्टेशन, उसका आप दिखेगा असर। आपने देखा एक महीने के अंदर। मैं कल की बात करता हूँ। कल नेपाल में जो हुआ है आपने देखा। मैंने कहा था रिवर से 2 से 3 किलोमीटर दूर रहो। मैंने कहा था तिब्बत, नेपाल, अब बिहार में वो संकट आया है। ऑब्वियसली फिर वो आगे बढ़ेगा, बाकी के नीचे के राज्य है वहाँ पे भी हो जाएगा। उत्तराखंड के 90 रोड्स बंद कर दिए हैं। कल हिमाचल प्रदेश में दो 4.2 और 4.5 के अर्थक्वेक हुए हैं। अगर आपने नज़र रखी हुई होंगी तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। 4.4, 4.2 और 4.5। महाराष्ट्र की हालत आपने देखी है, पालघर, नासिक, परसों के दिन उस्मा, अहमदनगर। आप उत्तराखंड में देखिए, आप आसाम रीजन में 8.8 या 8.9 के रेक्टर का अनुमान लगाया है सरकार ने। ये बातें आज से 5 साल पहले मैं कह रहा था, तब कोई यकीन नहीं कर रहा था। आज जब हो रहा है तो बहुत सारे आ गए क्लेम करने में। कर लो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम, लोग बचाना हमारा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था आपने पनीर टीका लिया नहीं, इसका मतलब आप बच जाओगे। नियति आपको वहां पे लेके जाएगी जहां पे नियत है। आपने नेपाल में कोई त्रासदी हुई? मैं नेपाल में, हर कोई जब पूछता है सर नेपाल में क्या होगा, मैं हर बार कहता हूँ जो मैं नॉर्थ इंडिया के लिए कह रहा हूँ वो नेपाल के लिए भी लागू है। अगर मैं पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए कुछ बात कर रहा हूँ तो वो आपके पाकिस्तान के लिए भी लागू है। अगर मैं कोई बात उत्तराखंड, सॉरी अपने बिहार और कलकत्ता के लिए या फिर इसके लिए बात कर रहा हूँ तो वो आपके बांग्लादेश के लिए भी लागू होती है। वो आसाम, पूरे आसाम के लिए लागू हो जाती है। आई एम फ्रॉम द उत्तराखंड, उत्तराखंड देहरादून। बस टिहरी बांध सेफ रहे। भाई साहब, आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा, मगर आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप जाके बाद में गूगल सर्च कर लेना। टिहरी डैम का जो वॉल है ना, वो लगभग 1 फीट तक बेंड हुआ है। भाई साहब, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ बिहार के लिए, कोई बात कर रहा हूँ मैं उत्तराखंड के लिए, कोई बात कर रहा हूँ मैं आसाम के लिए, तो वो उड़ीसा के लिए भी वही लागू होती है। उड़ीसा, उत्तराखंड, सॉरी उड़ीसा और झारखंड दोनों नज़दीक है। इवन नेपाल, नागपुर के बारे में मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वो उड़ीसा के लिए भी लागू हो रही है। एटलीस्ट 1,000, 10,000 लोग गायब नेपाल, ओनली इन कुछ मिनट के अंदर, कुछ मिनट नहीं कुछ सेकंड के अंदर गया है। एक वीडियो आया है, सीसीटीवी फुटेज का है।
कोई चौका है, लोग भाग रहे हैं और तुरंत से पानी आ गया और कैमरे के अंदर कम से कम 50-60 लोग भागते हुए दिख रहे हैं। मेरे पास यही है आपसे कि जो मैंने आपको पहले कहा था नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जब हिमाचल प्रदेश में 4.5 तक का अर्थ आ चुका है, सोचिए एक एक झटका लगेगा 6 का और 6.5 का। नॉर्थ रीजन जिस तरह से आज मलबे में दबा है नेपाल, पूरा नॉर्दर्न रीजन मलबे में दब जाएगा। लोग जब तक अपने ऊपर होंगे नहीं ना, तब तक मानेंगे नहीं। अब नेपाल में 10,000 लोग गए हैं, 50,000 लोग मौतों की आशंका हो रही है। मैं 3-4 साल से समझा रहा हूँ भाई साहब, नदी नालियों से दूर रहिए। कहा ना, लोग सुनेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं जब तक अपने ऊपर बीत नहीं जाती है ना। और सरकारें, इन सरकारों का, अरे जिसके ऊपर साइबर गुने दाखिल हुए, जिसके ऊपर 3-3 स्टेट्स में एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैटर गए हैं, उस कॉमेडियन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेलिसिट कर रही थी कल। सोचो कि क्या कॉमेडी सरकार है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और हमारा चीफ मिनिस्टर कितना जोकर आदमी है। एक साइबर गुनेगार, एक जिसके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज हुई है कॉमेडियन पे, क्योंकि उसने उसके शो में बहुत गंदी गंदी बातें कही थी, उसको फेलिसिट कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, क्या करेगी? नेपाल की गवर्नमेंट कुछ करने वाली है? कुछ नहीं करेगी। मर गए 10,000, 50,000 गायब हो चुके हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपनी इमरजेंसी किट बना के रखनी है, अपने बच्चों को, अपने को। अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ, बरसात खत्म नहीं हुई है। नदी नालों डैम से 2 से 3 किलोमीटर दूर रहिए। दरभंगा में गल पेले आकाश, नहीं समझा आपकी बात किशोरपुर की, क्या कहा आपने? ये चीज़ों आप कोई नहीं बताएगा। जो चीज़ें मैं आपको 4 साल से समझा रहा हूँ, 6 साल से आपको समझा रहा हूँ। अब सरकार ने फिर से H1N1 का ड्रामा स्टार्ट किया है। पुणे में केसेस बढ़ रहे, नासिक में केसेस बढ़ रहे, मुंबई में केसेस बढ़ रहे, दिल्ली में केसेस बढ़ रहे। सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल इन दिनों में। नमस्ते सर जी फ्रॉम पंजाब। नेपाल में हाल से दिल बैठ गया है भाई साहब। ये हालत पूरे विश्व में होने वाले हैं। डॉक्टर तेरी डैम के बारे में पहले, अगर यह डैम कोलैप्स हुआ तो दिल्ली डूब जाएगी। भाई साहब, कोई भी डैम 7 और 7 के ऊपर का अर्थक्वेक नहीं झेल सकता है। सीधी बात तौर पे कहता हूँ। एक मीटिंग है नैनीताल में, ये चीज़ें आप कोई नहीं बताएगा। और आपको ये लोगों को बताना, मैं कहता हूँ बताओ आप। लोग माने ना माने उनकी मर्जी है, कम से कम बताना अपना काम है। उन्होंने सुना तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुने तो नहीं सुने। पवना डैम का एरिया भी हाई अलर्ट, पुणे कलेक्टर ने कहा है। भाई साहब, परसों का जो अर्थक्वेक हुआ है वो पुणे और अहमदनगर के बीच में हुआ है। नेचर इज वेरी एंगर, क्यों नहीं करेगा नेचर? मैंने आपसे कहा है, जब आदमी उन चीज़ों पे काम नहीं करता है जो उसके भले के लिए है, और सृष्टि का आप रास करते हो, विनाश करते हो, तो सृष्टि आपके हाथ में लेती है। कॉन्शियसनेस जाग रहा है इस गाया का, मैं पहले ही बताया था आपको। दिल्ली कभी सेफ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सेफ नहीं है दिल्ली। दिल्ली आया था मैं, उत्तराखंड जाना था, उत्तराखंड सॉरी,
अजमेर जाना था और बाद में कौन सा तो भी एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो दिल्ली के दोनों साइड देखे मैंने, उत्तरी साइड भी देखी और पश्चिमी साइड भी देखी। पूरा दिल्ली घूम के बाहर निकले हम। भाई साहब दिल्ली सेफ नहीं है, पहले कह रहा हूँ। बिल्कुल सेफ नहीं। और कल का ग्रहण के बाद तो मैं सच से कह रहा हूँ, अब आपको नेचर वार्निंग नहीं देगा। आपको ये जो एक महीने में 80 अर्थक्वेक हुए जो महाराष्ट्र में, और जो 2 अर्थक्वेक हुए हैं उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में कल, अब कोई वार्निंग नहीं देगी, सीधा आपको एक बड़ा सा अर्थक्वेक का झटका ही मिलेगा, क्योंकि वार्निंग दे चुका है नेचर। आप समझ नहीं रहे हो। तो बस यही आपसे, सेफ रहिए। कोई जगह सेफ्टी में फिर से कहता हूँ, बस इतना है, जहाँ पे हो वहाँ पे सेफली अपनी इमरजेंसी किट बना के रखो, मेडिसिन इमरजेंसी भर के रखो, 6 महीने के राशन भर के रखो। तो कल के रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। और आने वाली सिचुएशन बहुत पैनिक होने वाली है, फिर से कहता हूँ। और बहुत बुरे, इससे भी बुरे बुरे न्यूज़ आपको सुनने को आएंगे। आज की न्यूज़ है 8.8 रिक्टर का अर्थक्वेक यूएस अपने रशिया में आया है। मुंबई कब तक जल प्रलय में डूब सकती है? भाई साहब पेंडिंग पड़ा हुआ है। पालघर में 4.3 तक आए हैं, जिस दिन 5-6 का आ जाएगा तो सुनामी जनरेट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो सेफ कोई जगह नहीं भाई साहब। भोपाल, आप उत्तर प्रदेश या नागपुर जो भी बोल रहा है, सेफ कोई जगह नहीं है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो, अगर ठीक है नागपुर में नहीं आया भूकंप, चलो मान लो लातूर में आ गया, तो लातूर और नागपुर के अलग अलग जगह थोड़ी है, एक ही तो ज़मीन पे है। बाय एयर डिस्टेंस हार्डली 300 किलोमीटर है। बिहार में गांव खाली किए जा रहे हैं, कल जो हुआ है नेपाल में देख के। चाय वाला चाय भी नहीं पिलाना चाहता है। अरे यार ये जोकर लोग हैं ये। टाइम पास इनके लिए सरकार चलाना मतलब टाइम पास करना है और पैसे छापना है, और कुछ नहीं है। बस परसेंटेज चाहिए इनको। जहाँ पे 10 करोड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे थे नासिक में, वहाँ पे 150 करोड़ के सीसीटीवी लगे। 140 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने। जो नेपाल में हुआ दरभंगा में क्यों नहीं, सब क्यों नहीं होगा? ऊपर ग्लेशियर से। अब ये नेचर डिपॉपुलेट कर रहा है, इनका एजेंडे की जरूरत नहीं रही है। अब ये नेचर कर रहा है, क्लींजिंग ऑफ नेचर कर रहा है। बस आपको अपनी भावना पवित्र रखनी है, समर्पण रखना है भगवान पे, तो भगवान आपको वो रास्ता दिखाएगा जहाँ से आप बच पाओगे। जहाँ पे नहीं जाना है वहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, और जहाँ पे जिसको लिखी है मौत वो वहाँ पे जाएगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। सभी का धन्यवाद लाइव के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, नदी नालों से दूर रहो, इमरजेंसी किट बनाओ। सरकार अब जो हुआ है इसमें नेपाल में, सरकार को कॉमन आदमी तक ज़रूरत पहुंचाने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अगर उन लोगों ने बात मानी होंगी और दूर रह रहे होंगे और अपनी इमरजेंसी किट बना के रखी होगी तो बच जाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे।
सेम हालत पूरे दुनिया के लिए कह रहा हूं मैं। अपनी अपनी इमरजेंसी किट बना के रखो। कल की सिचुएशन के बाद आपको समझ में आया होगा मैं क्यों कह रहा हूँ नदी नालों से दूर रहिए। इस बात की गंभीरता अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो बस आप लोगों का आर्थिक सहयोग फिर से ज़रूरी है। जल्द ही जाएंगे यात्राओं पे, बरसात ख़त्म होने के बाद। अभी तो नहीं निकलूँगा। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN00107191। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9096289202। तो बचिए भाई साहब, बचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय श्री राम।